गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नवीन चौधरी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर की तीसरी यूनिट का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो ये था कि एबनॉर्मलिटी इन सेकेंडरी ग्रोथ, इन पौधों में द्वितीयक वृद्धि के दौरान पाई जाने वाली असंगत संरचनाओं का अध्ययन कर रहे थे हम। तो इससे पूर्व में हम 3 तरह की असंगत संरचनाओं का निर्माण के बारे में पढ़ चुके थे। चौथे प्रकार की जो असंगत संरचनाएं जो एबनॉर्मलिटीज सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान स्टेम के टीएस में दिखाई देती है वो है अंतराजाइलमी फ्लोएम का निर्माण, यानी इंटरजाइलरी फ्लोएम। इंटरजाइलरी फ्लोएम जाइलम टिश्यू के मध्य में फ्लोएम के जो छोटे छोटे पैचेज दिखाई देते हैं इनको ही इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं या इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं। तो इनका निर्माण एक तरह से असामान्यता में आता है। सामान्यतः सेकेंडरी फ्लोएम कैम्बियम से बाहर की तरफ और सेकेंडरी जाइलम कैम्बियम से अंदर की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर जब जाइलम टिश्यू के अंदर की तरफ फ्लोएम के टिश्यू बीच में पैचेज के रूप में होते हैं तो ये इंक्लूडेड फ्लोएम कहलाते हैं। ऐदा के भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम की जगह द्वितीयक फ्लोएम बनाती है और यह अब सामान्यतः सक्रियता कुछ समय तक ही रहती है। फलस्वरूप इंटरजाइलरी फ्लोएम और इंक्लूडेड फ्लोएम का निर्माण होता है। अंतर्विष्ट फ्लोएम का निर्माण 2 विधियों से होता है, जिनमें पहली विधि है ए बाई फॉर्मेशन एंड एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ आर्क कैम्बियम। तो आर्क कैम्बियम का बनना और उसकी एबनॉर्मल एक्टिविटी है जो पहला कारण है इंक्लूडेड फ्लोएम के निर्माण का। इसमें क्या होता है, परिरंभ से बाह्यरंभीय ऐदा का निर्माण होता है, यानी बाहर की जो पेरिसाइकिल है उससे एक्स्ट्रा स्टीलर नई कैम्बियम का निर्माण होता है। पुराने वाली कैम्बियम की सक्रियता समाप्त हो जाती है। तो नई कैम्बियम का बाहर की तरफ निर्माण होना अपसामान्य स्थिति कहलाती है, कैम्बियम की अपसामान्य स्थिति कहलाती है। ये जो नई कैम्बियम है इसकी सक्रियता कुछ समय तक रहती है और उसके पश्चात फ्लोएम के बाहर स्थित कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमल सेल से नई कैम्बियम का निर्माण होता है और इस नई कैम्बियम का जो कैम्बियम से पूरी एक बाहर की तरफ कैम्बियम वलय बन जाती है नई, यह अपसामान्य सक्रियता कहलाती है। यानी अल्प समय तक सक्रिय रहने के बाद पुरानी कैम्बियम वलय की सक्रियता समाप्त हो जाना और बाहर की तरफ नई कैम्बियम का निर्माण होना, ये अपसामान्य सक्रियता के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार की जो अपसामान्य स्थिति और अपसामान्य सक्रियता के कारण इंक्लूडेड फ्लोएम जो बनते हैं इनके उदाहरण हम निम्न प्लांट में देख सकते हैं। ये हैं एकाइरेंथस, चिनोफोडियम, सिलोसिया, पुपेलिया, बोसिया, स्ट्रैक्नोस। इनमें से अपन एकाइरेंथस प्लांट्स की टीएस को देखते हैं तो हमें स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। एकाइरेंथस की ये सेलुलर डायग्राम देखेंगे पहले। ये जो पित्त के मध्य में दिखाई दे रहे हैं ये मेडुलरी बंडल्स हैं, ये प्राथमिक असंगतता में आते हैं। इसके बाद सेकेंडरी जाइलम और इंटरजाइलरी फ्लोएम, ये महत्वपूर्ण संरचनाएं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इंटरजाइलरी फ्लोएम जो है यानी जाइलम के मध्य में इंक्लूडेड फ्लोएम, ये चारों तरफ जाइलम टिश्यू से घिरा होता है, बीच में एक छोटा सा फ्लोएम टिश्यू पैचेज के रूप में रहता है। इसका निर्माण, ये जो कैम्बियम है ये कैम्बियम अंदर की तरफ जाइलम बनाते बनाते पहले कुछ फ्लोएम टिश्यू का निर्माण करती है, फिर वापस जाइलम टिश्यू का निर्माण करती है। इस वजह से इंटरजाइलरी फ्लोएम का निर्माण हो जाता है। लाइन डायग्राम देखेंगे हम एकाइरेंथस का तो इसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट दिखाई देगी। मेडुलरी वैस्कुलर बंडल है, बाहर की तरफ ये पूरा जाइलम टिश्यू है सेकेंडरी जाइलम का, और इस जाइलम टिश्यू के अंदर ये फ्लोएम पैचेज दिखाई दे रहे हैं, इनको इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये फ्लोएम। इसके बाद जो नई कैम्बियम वलय निर्माण होगा वो इस फ्लोएम टिश्यू से बाहर की तरफ होगा और ये अंदर की तरफ जाइलम बनाएगी, तो ये जो पुराना सेकेंडरी फ्लोएम है ये अंदर की तरफ आ जाएगा
और कालांतर में ये भी इंक्लूडेड फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम के रूप में दिखाई देगा। ठीक ऐसा ही उदाहरण हम देखते हैं क्लिनोफोडियम प्लांट्स में। तो इसके बथुआ के जो प्लांट का TSA सेलुलर डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो कैम्बियम है उसके अंदर की तरफ हमें जाइलम टिश्यूज़ के साथ साथ सेकेंडरी फ्लोएम की टिश्यू भी दिखाई देते हैं। इसमें कैम्बियम भीतर की ओर, कैम्बियम का निर्माण बाहर के परिरंभ से होता है, क्योंकि पूर्व की जो कैम्बियम है वो निष्क्रिय हो जाती है और अपसामान्य सक्रियता के कारण कैम्बियम भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम न बनाकर उसके साथ साथ एकांतरित रूप में संयोजी उत्तक का निर्माण भी करती है। द्वितीयक वृद्धि से निर्मित द्वितीयक उत्तकों में दबाव से प्राथमिक समूह फूल पित्त में धस जाते हैं और ये मेडुलरी बंडल के रूप में यहाँ पे हमने अपने को दिखाई देते हैं। ये जो मेडुलरी बंडल्स दिखाई दे रहे हैं ये बाहर के टिश्यूज़ के प्रेशर के कारण अंदर आ जाते हैं और मेडुलरी वेस्कुलर बंडल बन जाते हैं। तो क्लिनोफोडियम में भी हम इंक्लूडेड फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम को देख सकते हैं और जाइलम के साथ साथ जो संयोजी उत्तक बनता है वो भी दिखाई देता है। तो ये दो उदाहरण थे बाय फॉर्मेशन एंड एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ आर्क कैम्बियम जो है। दूसरा जो इंक्लूडेड फ्लोएम बनने का जो तरीका है वो है अपसामान्य स्थिति वाली एदा की असामान्य क्रियाशीलता द्वारा, अर्थात बाई द एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एबनॉर्मल पोजिशन कैम्बियम। इसके उदाहरण हम लेप्टिडिनिया और साल्वेडेरा में देखेंगे, तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।